मल्टीपल चॉइस पेज 56 चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल कहता है एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल कि एटमी रेडियस जो हैं पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं। खुदरा जब खड़ी लाइनों में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ते हैं। खुदरा इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, खड़ी लाइनों में ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाते हैं, नीचे वालों का ज्यादा होता जाता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड। पुत्रा जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो एनर्जी खारिज होती है उसको क्या बोलते हैं? बिलो उसको एनर्जी के हिसाब से एनर्जी ना लिख देना, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आने से जितनी एनर्जी जो है वो निकलती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करना। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक मासेस को सामने रख के बनाया गया था। इसकी बुनियाद पर जो लॉन्ग पीरियड वाला पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर को सामने रख के बनाया गया है। मेंडलीफ वाला एटॉमिक मासेस पर, लॉन्ग फॉर्म जो है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये एटॉमिक नंबर को सामने रखे। फिर इसके बाद कहता है कि चौथे और पांचवें पीरियड को लॉन्ग फॉर्म में क्या बोलते हैं? पुत्रा लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं। पहला शॉर्ट होता है, दूसरा तीसरे नॉर्मल होते हैं, चौथे पांचवें लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, छठा सातवें जो है वेरी लॉन्ग होते हैं। तो चौथे पांचवें पूछ रहा है तो लॉन्ग पीरियड्स होंगे। फिर कहता है विच वन ऑफ फॉलोइंग हैलोजन हैज लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पुत्रा सबसे ज्यादा जो है फ्लोरीन की होती है, इसमें सबसे कम जो है वो आयोडीन की होगी। कहता है अलोंग द पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस। पीरियड्स में लेटी हुई लाइनों में क्या चीज जो है कम होती है? एटम का रेडियस कम होता है, क्योंकि दायरे उतने होते हैं, खींचने वाले ज्यादा हो जाते हैं। जब वो ज्यादा खींचते हैं तो एटम सिकुड़ना शुरू हो जाता है, एटॉमिक रेडियस कम होना शुरू हो जाता है। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये सारे मेटल होते हैं, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। फिर इसके बाद कहता है कि कौन सी जो है वो इनकरेक्ट है। इसने मुझे अच्छा खासा जो है इन दोनों ने चला किया रखा है, क्योंकि मैं वो इनकरेक्ट तो मैं देख ही नहीं रहा था, तो फिर वो जवाब उधर उल्टा आ रहा था। कहता है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी के मुतालिक और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मुतालिक। पुत्रो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, पीरियड्स होते हैं, इनमें हमेशा बढ़ती है। अब उसने पूछा हुआ है कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सी है, तो सी वाली इनकरेक्ट है कि ये पीरियड में डिक्रीज होती है, क्योंकि ये तो पीरियड में बढ़ती होती है। तो ये सी जो है ठीक जवाब होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट डिक्रीजेज इन द ग्रुप। इसी तरह इसकी सी वाली इन अ पीरियड, इसकी सी वाली डिक्रीजेज इन अ पीरियड, ये इनकरेक्ट होगी। बुद्रा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों जो हैं, सिंपल सी बात याद रखो, लेटी हुई लाइनों में कम होती हैं, बढ़ती हैं, लेटी हुई लाइनों में बढ़ती हैं, उन लाइनों में कम होती हैं।